ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचनम गौरायंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो उमापति महादेव की जय हो। आप सबको महाशिवरात्रि के महाउत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आज उमापति महादेव के विवाह का जो है ये उत्सव होता है। मैं आपको पहले बता दूं कि 12 महीनों में ये 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, लेकिन आज की जो शिवरात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहा गया है। आज की जो शिवरात्रि है उसको महाशिवरात्रि कहने का जो पीछे जो रहस्य है वे बहुत ही जो है वो उत्तम है। अगर इस पर हम पीछे थोड़ी सी जो है वो मैं आपको हम इस पर नज़र डालते हैं कि महादेव का और पार्वती के मिलन को ही या विवाह के दिन को ही महाशिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। सारे जितने भी भक्त हैं, शिव भक्त हैं या शिव भक्त नहीं भी है, जो सनातन धर्मी हैं, जो महादेव को या महादेव के तत्व को सही प्रकार से जानते हैं या महादेव में श्रद्धा रखते हैं, वे सब ही आज के दिवस को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। क्या रहस्य है? विवाह महादेव का और पार्वती का जो हुआ, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि क्यों कहा गया है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि उमापति महादेव जो है पहले दक्ष प्रजापति के सुपुत्री सती के पति थे। वे सारी कथा में हम नहीं जाएंगे, आप सब भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से सती के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ। दक्ष किसी कारण से महादेव से प्रसन्न नहीं थे और इसी कारण से जो है वो सती मैया को अपना शरीर जो है वो त्यागना पड़ा। माता पार्वती या सती जो है वे अपने शरीर का त्याग करने के समय भी महादेव का ही स्मरण कर रही थी और उसने यही प्रार्थना की थी कि मेरा जो दूसरा जन्म हो तब भी महादेव के ही चरण आश्रित हो वो, या उन्हीं के जो है वो संग उनके वो पति बने। तो हम देखते हैं कि वे दक्ष प्रजापति की पुत्री बनी। फिर उसके बाद वे बहुत समय के बाद जो है वो हिमाचल पर्वत है उनके यहाँ पर सुपुत्री के रूप में जो है कन्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और बहुत सारे ऋषि मुनियों के कहने पर माता पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए या महादेव से मिलन के लिए
उन्होंने बहुत घोर तपस्या की। तप करने पर, पूर्ण श्रद्धा रखने पर महादेव प्रसन्न हुए। पर इसके पीछे भी जो है वो ये मिलन कराने में सारे देवताओं का सहयोग, सारे ऋषि मुनियों का सहयोग था। यहां तक भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी यही चाहते थे। क्यों ऐसा चाहते थे? वे इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि सती के चले जाने के बाद महादेव वैरागी जीवन जो है वो बिताकर वे समाधि में चले गए थे। अब काफी समय लंबा हो चुका था महादेव को समाधि में जाते हुए, और महादेव हमेशा जब समाधि में होते हैं तो वे परम आनंदमयी रहते हैं। इसलिए उस आनंद से वे कभी भी जो है वो इस भौतिक संसार में आने की इच्छा नहीं रखते हैं। अब उनको लाना था। क्यों लाना था? क्योंकि इसी अरसे में जो है वो एक असुर था, जिस असुर का उपद्रव, यानी उसने इतना प्रॉब्लम खड़ा कर दिया था देवताओं के लिए, सारी सृष्टि के लिए। जहां तक मेरा ख्याल है ताड़कासुर नाम था। अब उसका जो वध जो था वे कार्तिकेय के द्वारा होना था। अब कार्तिकेय आए कैसे संसार में? महादेव तो समाधि में हैं। अब महादेव समाधि में हैं, अब कार्तिकेय का जन्म तब सिद्ध होगा जब महादेव समाधि से बाहर निकले और विवाह करे, और विवाह के बाद कार्तिकेय का जन्म हो। इस प्रकार से जो है वो सबने अपनी अपनी सोर्सेस लगाकर या किसी भी प्रकार से जो है वो पार्वती का और महादेव का मिलन कराना चाहा, और आखिरकार वे समय आया, महादेव की समाधि खुली और माता पार्वती के साथ भगवान शंकर का विवाह कराया गया। और वो आज ही वो पुण्यतिथि थी, यही वो पुण्यतिथि, और कहते हैं रात के समय में ही महादेव और पार्वती का विवाह हुआ था या पाणी ग्रहण हुआ था। बारात लेके महादेव अपने सारे गणों के साथ, सारे देवताओं के साथ हिमाचल पर्वत के यहाँ पर जो है वो माता पार्वती से विवाह करने के लिए आज ही के दिन गए थे, और वे रात्रि के समय ही ये विवाह हुआ। इसके पीछे का जो रहस्य था वो यही था, और इसीलिए सारे देवताओं ने नहीं बल्कि पूरे संसार ने इस दिन को महाशिवरात्रि कहा गया, और इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाने का जो है वो पूरे जो है वो संसार में घोषणा कर दी गई, और तब से जो है वो ये महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और बात भी है कि हम जब शिव पुराण देखते हैं तो शिव पुराण में ये शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि जो है उसकी महिमा बताई गई है। उसमें इतनी डिटेल से जो है वो ये कथा है, जरूर है, भगवान के विवाह की कथा है उसमें, पर इस बात पे जोर नहीं दिया गया है। अब देखें कि वहां पर बहुत सुंदर जो है वो महाशिवरात्रि की महिमा बताई है। थोड़ी सी इस महिमा को हम श्रवण करते हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि एक भील, एक शिकारी था। वे शिकारी जो है वो पशुओं को मारकर जो है वो अपना पेट जो है वो भरा करता था अपने परिवार का। पर एक दिन जब शिवरात्रि का दिन आया तो सुबह से जो है वो उसने कुछ खाया पिया नहीं था, और वे पशु को ढूंढने, शिकार करने के जो है चक्कर में जो है वो जंगलों में घूमता रहा। एक जो शंकर भगवान पर जो चढ़ाया जाता है बेली पत्र, उसके झाड़ के ऊपर चढ़ गया, छुपकर विचार करने लगा कि यहाँ पर कोई जो है वो जानवर आए या कोई पशु आए तो मैं उसे मार कर जो है वो ले जाऊं घर पर। ऊपर बैठ गया, सारा दिन निकल गया, शाम होने आई। मैं भक्तों आपको बता दूं कि शिवरात्रि के महापर्व पर शाम से लेकर दूसरे दिन सुबह तक 4 पहर होते हैं। इस 4 पहरों में हर पहर में जो है महादेव की पूजा शिवलिंग के द्वारा की जाती है। यानी शिवलिंग जो महादेव का स्वरूप है उसमें जो है वो दूध, दही, पंचामृत आदि जो है जो भी है उसको चढ़ा करके और बिली पत्र महादेव पर चढ़ाकर जो है वो 4 पहर में पूजा की जाती है। ये वही जो है वो समय शाम का शुरू हुआ, और वहाँ पर एक हिरन आई, और हिरन जो है वो पानी जो है वो पीने लगी। तो जैसे ही ये शिकारी जो है उसे मारने की तैयारी में जो है वो हिला तो ऊपर से पत्ते जो है वो गिरे और शिवलिंग पर,
और कहते हैं कि वहीं पर जो एक झरना था पानी का, वे वहाँ से पानी भी जो है वो लेकर चढ़ा था। जिस पोटली में उसका पानी था वे भी हिलने जुलने के कारण वे नीचे गिरा, और महादेव की ये असीम कृपा थी उस पर, क्या कि नीचे शिवलिंग था, और वे अकस्मात यानी अचानक ही जो है उससे एक पहर की, पहले पहर की पूजा हो गई। पानी भी शिवलिंग पर गया और बेली पत्र जो पत्ते थे वह भी शिवलिंग पर चढ़े, और वे हिरण को मारना ही चाहता था। कथा बहुत लंबी है लेकिन शॉर्ट के अंदर हम आपको बताते हैं कि शिवरात्रि की महिमा क्या है। जो शिवरात्रि में उपवास रखता है, जो शिवरात्रि में 4 पहर महादेव की पूजा करता है, उसका फल क्या है, ये महिमा जो है आप श्रवण करें। सब लोगों ने जो है इस बात को वैसे ही पहले जानते हैं, पर चूंकि महादेव का दिन है, उत्सव का दिन है, तो महिमा तो गाई जाएगी। ये इस तरह पहली पैर की पूजा हो गई, और जैसे ही वे मारना चाहा तो वह हिरन है उसको जबान आई, और उसने कहा अरे भाई तो क्यों मुझे मार रहा है। बोला भाई तुझे नहीं मारूंगा तो फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। उसने कहा कि चलो मुझे आप मार दोगे, पीछे मेरे सारे बच्चे वगैरह सब जो है वो वेट कर रहे हैं, तो पहले आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दो, मैं अपने घर वहाँ जाकर जहाँ है मेरे बच्चे, मैं उनको कह कर आ जाती हूँ कि भाई मैं अब नहीं आ सकूँगी। तो उन्होंने कहा, बहुत बहस चली, मैं कैसे विश्वास करूं तुम दोबारा आओगी। उन्होंने कहा मैं ज़रूर आऊंगी। तो फिर हिरन के मुंह से ये बात निकली कि शिवरात्रि के दिन, इस महाशिवरात्रि के दिन जो अन्न खाने का पाप है वही पाप मुझे लगे अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तो ये वचन सुनकर जो है उस शिकारी को जो है वो कुछ श्रद्धा विश्वास हुआ, और उसने कहा ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ, आप जाओ। वो गई, और जितनी देर में वे अपने परिवार से संवाद करके वो आई, सारा परिवार भी आया। मैंने कहा ना कथा बहुत लंबी है, मैं इतनी ज़्यादा जो है वो इसको लंबी नहीं करूँगा। वे पूरा परिवार आ गया, सब ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊँगी, मैं मरूंगा। वो बच्चे ने कहा, ये कहा, वो कहा, इस तरह सब आ गए। और इतने में जो है वो कहते हैं कि उसके आने आते आते ही उसके दूसरे पहर से भी जो है उसकी पूजा हो गई, और तीसरे पहर के भी। और इतने में जो है वो वहाँ पर आ गया, सब आ गए परिवार, और परिवार आपस में जो है उसे कहने लगे अरे मुझे मार दो, मुझे मार दो, इनको मत मारो, माँ को मत मारो, माँ कह रही बच्चे को मत मारो। इस तरह से आपस में चल रहा था। या वहाँ ये बताया गया है शिव पुराण में कि ये 3 पहर की पूजा करने के कारण उसका हृदय शुद्ध हो गया था। देखिए महादेव की पूजा शिवलिंग के रूप में करने से किस प्रकार जो है वो उस शिकारी का हृदय शुद्ध हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध होने के कारण इस तरह 2 या 3 पहर जो है पूजा उनसे हो गई, और इससे उसका हृदय शुद्ध हुआ, और उसने ये विचार त्याग दिया कि मैं किसी को भी मारूं। इसलिए उसने कहा भाई मैं किसी को नहीं मारूंगा, आप लोग जाओ। इस प्रकार चौथे पहर जब सुबह जो है वो पहला आखिरी पहर जो ब्रह्म मुहूर्त का लगा, उसने खुद जो है वो फिर नीचे शिवलिंग पर जो है वो महादेव की उसने पूजा की। इस प्रकार इस महिमा के अंत में ये बताते हैं कि वो जो शिकारी जो था, जिसने जानबूझकर महादेव की पूजा नहीं की, जानबूझकर उसने उपवास नहीं किया, अनजाने में उपवास भी हो गया और महादेव की शिवलिंग पर पूजा भी हो गई। इसके पुण्य से वहां बताया गया है कि उसे दूसरा जन्म निषाद राज का प्राप्त हुआ, जो भगवान राम के मित्र बने। भगवान राम ने उसे अपना मित्र बनाया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो महादेव की जो है पूजा का फल क्या है। वे भी अकस्मात यानी अचानक जो है वो की गई पूजा, और जो जानबूझकर करेंगे तो फिर उनका क्या कहना है। तो ये महाशिवरात्रि जो है ये महापर्व है। सनातन धर्मी सारे लोग बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े ही विश्वास के साथ इस दिन जो है वो महादेव की पूजा करते हैं। कई लोग जो है वो, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटकर बात करना चाहूँगा कि कई लोग महादेव की आड़ में या महादेव का नाम लेकर या महादेव के भक्तों का नाम लेकर जो है वो वे बहुत सारे जो है नशे भी करते हैं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा ना करें। महादेव तो जहर को पीने वाले हैं। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तुम। हाँ, एक भजन है बहुत सुंदर। उन्होंने जहर पीकर लोगों को जीवन दिया। हाँ? नशा करने वाले क्या करते हैं कि वे खुद तो नशा करते हैं और दूसरों को बचाने के बजाय दूसरों को नशा में लगा देते हैं।
ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार का नशा जो महादेव का नाम लेकर जो है या महादेव के भक्त करते हैं ऐसा लेकर जो करते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं किस बात से? महादेव प्रसन्न होते हैं कि हम अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। ठीक है, महादेव वैसे तो जो है वो हमें रूप से ऐसा लगते हैं कि ये अमंगल है, लेकिन फिर भी जो उनका नाम शिव है, जिसका मतलब ही होता है मंगलमयी, मंगल ही मंगल, सबका मंगल करने वाले हैं। जो सबका मंगल करने वाले हैं वे अमंगल कैसे हो सकते हैं? इसलिए जितने भी जो श्रवण करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आप सब जो है इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि महादेव सदा सर्वदा सबका मंगल करने वाले हैं। इसलिए उनके जितने भक्त हैं वे भी शुद्ध होते हैं। हाँ, वे भी जो है वो कभी भी उल्टा सीधा काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है वे इसलिए ही जो है वो हम मनाते हैं क्योंकि आज शिव का और प्रकृति का यानी पार्वती का जो है वो मिलन का दिन है। इसी दिन के उपलक्ष्य में पूरे संसार में जहाँ भी श्रद्धावान लोग महादेव को जिस भी रूप में मानते हैं, वे आज के दिन बड़ी भव्य पूजा जो है वो महादेव की करते हैं। एक बार फिर आप सबको शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। हरे कृष्णा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि 4 पहर में शिव पूजा होती है महाशिवरात्रि के दिन। तो ये जो पहला पहर लगता है वे शाम के 6:34 से 9:39 तक ये पहला पहर होता है। पहली पूजा इनके दरमियान जो है वो की जाती है, इसी टाइम के दरमियान। पहली तारीख को शाम का जो है वो ये समय है, आप लोग को बता रहे हैं, और ये समय दिग पंचांग के अनुसार है, हमारे पाकिस्तान टाइम के अनुसार। दूसरा पहर शुरू होता है 9:39 से लेकर 12:44 तक। रात के 9:39 से 12:44 पर दूसरी जो है वो पूजा की जाती है। तीसरा पहर जो है वो आरंभ होता है 12:44 से 3 सुबह के 49 तक। इस तरह से ये तीसरी जो है वो पूजा हो गई। और जो चौथी पूजा का जो समय है वे ब्रह्म मुहूर्त का है, ये 2 तारीख हो जाएगी, 2 मार्च। और इसमें जो है वो 3:49 से लेकर 6:54 तक ये समय है, ये आखिरी चौथा पहर है। इसमें महादेव की पूजा की जाती है। और इसी समय के अनुसार भक्त पूरा दिन व्रत रखने के बाद, पूरी रात पूजा करने के बाद, सुबह अगले दिन 2 तारीख को जो है 2 मार्च को ये पूजा का जो समय है उसके बाद जो है वो व्रत खोलते हैं। तो जिस तरह से ये समय बताया, मैं आशा करता हूँ जो श्रद्धावान लोग हैं वे इसी प्रकार बड़ी श्रद्धा के साथ महादेव का उपवास करेंगे और इसी प्रकार पूजा करेंगे और व्रत जो है शिवरात्रि का समाप्त करेंगे, अपना पारायण करेंगे। आप सबसे विनती है, आप जो ये महाशिवरात्रि की जो महिमा है जो सुन रहे हैं, वे ज्ञान वर्षा का जो YouTube का चैनल है उसके द्वारा सुन रहे हैं। आप सबसे विनती है कि हमारे इस चैनल को, ज्ञान वर्षा के YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबसे विनती है। ऐसा करने से क्या होगा, आप तो जो है वो जब भी जो है वो चाहेंगे तो इस YouTube चैनल के द्वारा जो भी सुंदर जो है वो हमारे उत्सव है, इसके अलावा भी जो है कई ऐसे भक्तजन हैं, महापुरुष हैं, जो कई ऐसे विषय हैं या टॉपिक है जिस पर जो है वो उत्तम जो है वो बातें बताएंगे, वो आप सब तक आसानी से आ सकेगी। पर शेयर करने से क्या होगा, दूसरे बहुत सारे लोग भी जो है वो उस तक भी ये पहुंच पाएगा और उनका सबका भी लाभ होगा। हरे कृष्णा।